जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने यूट्यूब चैनल लुक्कू स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग लूसेंट के इतिहास देखेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो जीके क्वेश्चन आता है और ये इतिहास अगर कर लेते हैं तो आपको जीके क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ये मेरा आप सब वादा है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो लूसेंट का जो आप जीके पढ़ लेंगे ना तो आपको किसी भी एग्जाम में जीके प्रश्न या कोई भी टेंशन नहीं रह पाएगा। तो इसीलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये लूसेंट का पहला चैप्टर है और चैप्टर नंबर पहला का ये इतिहास हम लोग करेंगे इस वीडियो में। और जीके भी यहाँ से पूछा जाता है। जितना भी एग्जाम है आपके, बिहार एसएससी हो या बिहार पुलिस हो या कोई भी एग्जाम हो, इस चैप्टर से, ये किताब से, ये बुक से हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसलिए आप सब इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखिए आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास, पहले हम लोग भारत का इतिहास देखेंगे एकदम शुरू से। ये लूसेंट को हम लोग पढ़ लेंगे तो आपको एक भी एग्जाम में कोई भी प्रश्न जीके का नहीं छूटेगा, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये भारत का इतिहास है और ये भारत का इतिहास, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एकदम हम लोग शुरू से एकदम आराम से पढ़ेंगे, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बिहार पुलिस के एग्जाम देने वाले हैं या बिहार एसएससी के देने वाले हैं या कोई भी पुलिस के देने वाले हैं या कोई भी जिसमें जीके क्वेश्चन आता है, यहीं से आता है। ये लूसेंट जो है ये एकदम रामबाण है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन लड़ेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। यानी कि उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ जो यह उपमहाद्वीप है, इसी को हम लोग भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। यानी कि महाकाव्य तथा पुराण में भारतवर्ष और भरतों का देश कहा गया है। भारतवर्ष को महाकाव्य और पुराण में भारतवर्ष कहा गया है और भरतों का देश कहा गया है। निवासियों को भारतीय, यहाँ के जो निवासी है उसको भारतीय कहा गया है, यानी कि भारत की संतान कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भारत किसका नाम था? एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप, यानी कि प्राचीन भारतीय जो पुराने भारतीय थे अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू यानी कि जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। जो प्राचीन भारत के जो यहाँ के लोग थे, ये अपने देशों को जम्बूद्वीप यानी कि जम्बू का मतलब जामुन होता है, वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। जो प्राचीन ईरानी थे यहाँ के, ये जम्बू को सिंधु के नाम से जोड़ते थे, यानी कि भारत को, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। तो सिंधु न कहकर हिंदू कौन कहते थे? तो प्राचीन ईरानी लोग सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे और वे सिंधु न कह के हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया। यही जो नाम है पूरे पश्चिम में फैल गया। और आगे देखिए, और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा और यही एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। यूनान के लोग इसे क्या कहते थे? इंदे। यूनान के लोग इसे इंदे कहते थे और अरब के लोग इसे हिंद कहते थे, हिंद। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हिंदुस्तान का नाम कैसे पड़ा? तो मध्यकाल में इसे हिंदुस्तान के नाम से जाना जाने लगा, भारत को। यह शब्द भी फारसी शब्द हिंदू से बना है। यह जो शब्द है हिंदुस्तान, यह शब्द जो है फारसी शब्द हिंदू से मिलकर बना हुआ है। चलिए आगे देखिए। यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। जो यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर जो अंग्रेज थे, इंदे के आधार पर भारत को इंडिया कहने लगे। देखिए ये मध्यकाल में हिंदुस्तान पड़ा और आकर अंग्रेज आए जब, तो इंदे के नाम से इंडिया कहने लगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपको पूरा समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखिए।
विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। जो विंध्य की पर्वत श्रृंखला है देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाओं बोलने वालों को बहुमत है। देखिए जो विंध्य पर्वत है, जो विंध्य पर्वत श्रृंखला है, ये अपने देश यानी कि हिंदुस्तान यानी कि इंडिया को दो भागों में बांटती है, उत्तर और दक्षिण दो बराबर भागों में। ठीक है। और उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोले जाते हैं। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती है। चलिए आगे देखिए, नोट देखिए। भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वह इस प्रकार है। जो भारत की जनसंख्या का जो निर्माण हुआ है वो इन सब नस्लों से हुआ है। प्रोटो ऑस्ट्रेलायड, पैलियो मेडिटेरेनियन और काकेसायड और निग्रोयड और मंगोलायड, इन्हीं नस्लों से भारत की जनसंख्या का निर्माण हुआ है। चलिए आगे देखिए। भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। जो भारतीय इतिहास है इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन भारत और तीसरा आधुनिक भारत है। तो जो भारत का इतिहास हम लोग जानने के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत है। नोट देखिए, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस, जो सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का सबसे पहले जो बांटने का श्रेय जाता है वो जर्मन के इतिहासकारक थे एक क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। इन्होंने 1638 से 1707 एडी यानी कि ईसा पूर्व को ही बांटा था ये सब। तो चलिए हम लोग इतिहास के पहला भाग को पढ़ते हैं, प्राचीन भारत को। भारत का इतिहास आप लोग समझे हैं। अब देखिए भारत का इतिहास कैसे कैसे हुआ, भारत का नाम कैसे कब पड़ा, हिंदुस्तान कब पड़ा और इंडिया कब पड़ा। चलिए अब देखेंगे हम लोग भारत के 3 भाग में से पहला भाग प्राचीन भारत। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में पूरा अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं उसमें क्या क्या स्रोत हैं। चलिए देखिए, तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ और तीसरा विदेशियों का विवरण और चौथा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। यानी कि पहला में हम लोग धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, दूसरा में ऐतिहासिक ग्रंथ पढ़ेंगे और तीसरा में विदेशियों का विवरण पढ़ेंगे और चौथा में पुरातत्व संबंधित साक्ष्य पढ़ेंगे कि कौन सा साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ, कहाँ से मिला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला धर्म ग्रंथ। देखिए, धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। क्या क्या धर्म ग्रंथ से और ऐतिहासिक ग्रंथ से आपको जानकारी मिलती है। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। जो भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ है वो क्या है, एक प्रकार का वेद है। अगर क्वेश्चन आएगा कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है तो वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। जो वेद के जो लेखक हमें जो लिखले वर्णन उनके नाम को हम लोग महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, इनको शॉर्टकट में महर्षि वेद व्यास भी कहा जाता है। आता है कि वेद के रचनाकार कौन है तो महर्षि वेद व्यास। पूरा नाम है कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास, महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास है। वेद वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता है। वेद जो है वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुष से मानती है। जो भारतीय परंपरा है वो वेदों को सबसे अच्छा मानती है। वेद 4 हैं। वेद कितने हैं? 4 हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेद कितने हैं तो वेद 4 हैं।
पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। यही 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद है। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। संहिता किसको कहते हैं? तो ये 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, ये चारों मिल जाएगा तो इसी को हम लोग संहिता कहते हैं। चलिए आगे देखिए, पहला पढ़ते हैं वेद। पहला पढ़ेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद देखिए, ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। जो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के जो संग्रह है इकट्ठा कर लेंगे उसी को हम लोग ऋग्वेद कहते हैं। इसमें 10 मंडल, कितने मंडल? 10 मंडल, 1028 सूक्त, वालिख्य पाठ के 11 सूक्त सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। ये यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। जो इस वेद के ऋचाओं को जो पढ़ते हैं उनको हम लोग होत्री कहते हैं, होत्री। इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। इस वेद में आर्य के राजनीतिक प्रणाली और इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। कौन सा वेद में? तो ऋग्वेद में। चलिए आगे देखिए, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। तो देखिए क्वेश्चन आता है कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद के कौवे मंडल में सूर्य देवता को समर्पित किया गया है और गायत्री मंत्र कौन वेद में है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है और 3रे वेद में सूर्य देवता और सावित्री और यहाँ पर गायत्री मंत्र का प्रयोग किया गया है 3रे वेद में, और 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किया गया है। चलिए आगे देखिए, इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। तो खील किसको बोलेंगे? तो इसके 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चतुष्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। 10वें मंडल में क्या है? पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्राह्मण के क्रमशः मुख्य भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। यानी कि जिसके अनुसार 4 वर्ण है। बताइए, देखिए यहाँ पर जो मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, इन्हीं के 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन्हीं के जांघों से, ये मुख से, भुजाओं से, जंघाओं से और चरणों से क्या हुए हैं? उत्पन्न हुए हैं। ये सभी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। देखिए यहाँ पर जो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण की उत्पत्ति यहाँ से मुख से हुआ ही, ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से हुई है। और जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से हुआ है। वैश्य की उत्पत्ति जंघाओं से हुई है और शूद्र की उत्पत्ति यहाँ पर चरणों से हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आपको पूरा समझ में आ रहा होगा इतिहास। ये देखिए नोट पॉइंट देखिए, धर्म सूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। जो धर्म सूत्र है 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों यानी कि व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। अधन्य शब्द का संबंध किससे है? तो गाय से, और ये ऋग्वेद के अंतर्गत आता है। अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। चलिए अब आगे देखते हैं, ईसा पूर्व और ईसवी में क्या अंतर है? ईसा पूर्व और ईसवी, चलिए देखिए, वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्म गुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है।
ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, जो ईसा मसीह के जब जन्म नहीं हुआ था उससे पहले हम लोग कहते थे ईसा पूर्व कहते, जिसको बीसी कहा जाता है, बिफोर द बर्थ ऑफ जेनस, ठीक है, क्रिस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जो ईसा पूर्व है उसमें वर्षों की जो गिनती होती थी उल्टी दिशा में होती थी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में, एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। देखिए 563 में जन्म लिए थे महात्मा बुद्ध और घट के 483 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ईसा पूर्व गिनती उल्टी होती है। ईसा पूर्व में जो गिनती कैसे होती है, उल्टी होती है। चलिए आगे देखिए, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई, ठीक है। चलिए आगे देखिए, यहाँ याद रखिएगा कि जो महात्मा बुद्ध के जन्म कितना में हुआ है, तो 563 ईसा में पूर्व में, और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ है। चलिए आगे देखिए, ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। जब ईसा मसीह के जब जन्म हो गया उस समय से ईस्वी कहलाने लगा। क्या कहने लगा? ईस्वी। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है। इसके लिए संक्षेप में क्या कहते हैं? इसको ई लिखा जाता है सिंपल में। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी, ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जेनुस क्रिस्ट, जेसुस क्रिस्ट, ठीक है। चलिए आगे देखिए, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवभव स्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासन वाला देश कहा गया है, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। जो भारतीय जो इतिहासकारों का जो सरोकार है मात्र एक तानाशाही से है। चलिए आगे देखिए, अब हम लोग ईसा पूर्व और ईस्वी में अंतर समझ गए कि जो ईसा पूर्व होता है वो उसका जो गिनती होता है उल्टा होता है, और ईसा पूर्व ईसा मसीह के जन्म के पहले चलता था। अब ईसा मसीह के जन्म के बाद ईस्वी चलता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में ई से सूचित करते हैं, और इसको इंग्लिश में एडी कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, अब वामनावतार के तीन पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। जो वामना अवतार के 3 पंगों का आख्यान का प्राचीनतम जो स्रोत है वो क्या है? ऋग्वेद है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। तो क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने और अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की कल्पना की गई है? तो 250 इंद्र के लिए और 200 जो है ये अग्नि के लिए ऋचाओं की कल्पना की गई है। चलिए आगे देखिए, नोट देखते हैं। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्रह्मांड का स्थान है। जो प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में जो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ किसका स्थान है? ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद के बाद ब्राह्मण का स्थान है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, ऋग्वेद समाप्त हो गया। अब देखते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद देखिए, तो ऋग्वेद में पता चला क्या क्या हुआ। ऋग्वेद में जो थी 1028 सूक्त थे और 10 मंडल थे, ठीक है। और यहाँ पर गाय का भी ऋग्वेद में चर्चा किया गया है, विश्वामित्र का भी। तो ये सब ध्यान दीजिएगा। यजुर्वेद जो देखते हैं, अब यजुर्वेद देखिए। यजुर्वेद सरसों पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। सरसों पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय मंत्र के समय, ठीक है। सरसों पाठ के लिए मंत्रों
बलि के समय, ठीक है, और अनुपालन के लिए यजुर्वेद का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उसी को हम लोग यजुर्वेद कहते हैं। इसके पाठकर्ता को अध्यवरयु कहते हैं। इसके जो पाठकर्ता होते हैं उसको अध्यवरयु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। जो यजुर्वेद है इसमें यज्ञों के नियमों, जो यज्ञ होता है यजुर्वेद में मिलता है, और यज्ञ का जो विधि विधान का जो नियम होता है उसी को यजुर्वेद में ही माना जाता है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। यजुर्वेद में बलिदान का ही वर्णन है। अगर बलिदान किसी का हो रहा है तो वो यजुर्वेद के अंतर्गत आता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है। क्वेश्चन आता है कि कौन सा ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में है, तो यजुर्वेद जो होता है ये आपका गद्य एवं पद्य दोनों में है, गद्य एवं पद्य दोनों में है। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सामवेद देखते हैं। साम का शाब्दिक अर्थ गान होता है। जो साम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गान। साम गान। यहाँ पर देखिए शॉर्ट बैठ रहा है, शॉर्ट ट्रिक कि साम से गान, यानी कि जो साम का शाब्दिक अर्थ होता है क्या होता है? गान होता है। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। जो इस वेद में जो होता है इसमें क्या होता है? इसमें गाए जाने वाले ऋचाओं को मंत्रों का संकलन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। इसके पाठकर्ता को उधात्री कहते हैं। जो सामवेद में जो गान बजान करते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? उधात्री कहते हैं, उदात्री। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। जो इसका संकलन है ऋग्वेद पर आधारित है। ठीक है, ये ऋग्वेद के आधार है। ठीक है, इसमें 1810 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने थे कमेंट कीजिए। और सामवेद में देखिए, सामवेद में 1810 सूक्त हैं, 1810 सूक्त जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। जो सामवेद का जो यहाँ पर सूक्त है 1810, ये किससे लिए गए हैं? तो ऋग्वेद से लिए गए हैं। देखिए यहाँ पर ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है, आगे देखिए। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, यानी कि ऋग्वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। और इसमें 1810 सूक्त हैं, और सामवेद को हम लोग भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसी से जो संगीत हुई है, निर्माण हुआ है, सामवेद से ही संगीत का निर्माण हुआ है। चलिए आगे देखिए, नोट देखते हैं। देखिए नोट में दिया है, यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। तो यजुर्वेद जो है और जो सामवेद है इसमें कोई भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अथर्ववेद। तो देखिए अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। जो अथर्ववेद हैं इसमें अथर्व ऋषि द्वारा रचित वेद में जो अथर्ववेद के जो रचयिता है कौन है? अथर्व ऋषि। ठीक है, तो ये ऋषि द्वारा इसमें कुल 731 मंत्र का उपयोग किया गया है। अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र का उपयोग किया गया है, और यहाँ पर 6000 पद का भी प्रयोग किया गया है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। जो इसका जो मंत्र है ये ऋग्वेद से भी कुछ इसमें पुराना मंत्र है। ठीक है, औषधों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। जो औषधि मिलती है सबसे पहले उसका प्रयोग सबसे पहले अथर्ववेद में ही मिलता है। उल्लेख जो औषध है उसका सबसे पहले उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए आगे कहता है, ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात पर है। देखिए जो अथर्ववेद है इसमें मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का भी विवरण अथर्ववेद में ही मिलता है। विचारों और अंधविश्वासों का विवरण अथर्ववेद में ही मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखिए आगे। पृथ्वी सूक्त
अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। जो पृथ्वी सूक्त है वो अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। जीवन के सभी पक्षों गृह निर्माण, जीवन के सभी पक्षों, जीवन में कितने पक्ष होते हैं देखिए यहाँ पर, गृह निर्माण, कृषि और व्यापारिक मार्गों, ये सब जो है ये सब क्या है, रोग, समन्वय, विवाह और प्रंग, राजभक्ति, राजा, बहुत से, ये सब जो होते हैं, औषधि, तो जो ये सब होते हैं यही है जीवन के सभी पक्ष। ठीक है, तो सभी जो पक्ष होते हैं, सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गाहन जिसको खोज कहते हैं, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रज्ञा गीतों, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, शाप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्मा आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन मिलता है। तो जितने भी जीवन के पक्ष हैं और जादू टोना है, जादू टोना और जीवन के पक्ष और अंधविश्वास और विचारों का जो अंधविश्वास है, ये सब के सब कहाँ मिलता है, अथर्ववेद में देखने को आपको मिलता है। चलिए आगे देखिए, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। जो अथर्ववेद में जो परीक्षित हैं उनको कुरुओं का राजा कहा गया है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है, तथा कुरु से देश की समृद्धि का क्या मिलता है, अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें साभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। जो साभा और समिति है, देखिए जो साभा और जो समिति है, इसमें साभा और समिति को दोनों को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है, तो प्रजापति की कितनी पुत्रियां, दो, साभा और समिति। और साभा और समिति किसकी पुत्रियां हैं, तो प्रजापति की है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, वेदों की भी कई शाखाएं हैं। वेद के भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। साकल शाखा, जो साकल शाखा है, ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। साकल शाखा जो है ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद दो शाखाओं में बांटा गया है। यजुर्वेद को कितने भागों में बांटा गया है, तो दो भागों में। यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, पहला शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, माध्यिन्द और कार्ण्य शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसनेय संहिता की शाखाएं हैं। ये दोनों है माध्य, निंद और काण्व, ये दोनों के दोनों यजुर्वेद के शाखा हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं, कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं देखिए कौन सी जुड़ी है, तो काठक, कनिष्ठल, काठक और मैत्राणी और तैत्तिरीय, ये सब किससे जुड़ी है, तो यजुर्वेद से जुड़ी है। ठीक है, कौथुम, राणायनीय एवं जैनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। जो ये कौथुम, राणायनीय और जैमिनीय और तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। ठीक है, सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। जो अथर्ववेद की जो शाखाएं हैं वो शौनक और पैपलाद है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद का वेद अथर्ववेद है। ठीक है, तो सबसे जो पुराना वेद है आपका ऋग्वेद है, और सबसे जो बाद का वेद है, नया वेद जिसको बोलते हैं, वो अथर्ववेद है। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे आप लोग वेद। अब देखेंगे हम लोग ब्रह्मांड और आरण्यक तथा उपनिषद। ठीक है, ब्रह्मांड और आरण्यक तथा उपनिषद देखेंगे। चलिए देखिए, कह रहा है संहिता के पश्चात ब्रह्मांडों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। जो संहिता के पश्चात ब्राह्मणों और आरण्यकों और उपनिषदों का स्थान है। ठीक है, इसने
उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। इससे क्या होती है? इनसे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। चलिए आगे देखिए, इसको देख लेते हैं, वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन है? ऐतरेय और कौशितकी। ऋग्वेद के ब्राह्मण कौन है? ऐतरेय और कौशितकी है, ठीक है। यजुर्वेद के ब्राह्मण तैत्तिरीय और शतपथ हैं। सामवेद के पंचवीस है। सामवेद के कौन है? पंचवीस। अथर्ववेद के गोपथ। चल देखिए, ब्रह्मांड ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। जो ब्रह्मांड ग्रंथ है वो वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं, गद्य में, ठीक है। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्रह्मांड ग्रंथ हैं। प्रत्येक संहिता के लिए क्या है? अलग अलग ब्रह्मांड ग्रंथ हैं, जिसे सारणी में दिया गया, ठीक है, जिसे सारणी में दिया गया। देख लिया, यहाँ पर दिखा दिए, पढ़ा दिए। इन ब्रह्मांड ग्रंथों से हमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इन जो ब्रह्मांड है, ये सब ब्रह्मांड ग्रंथ, इसमें परीक्षित के बाद और बिंबिसार के पूर्व का जो घटना घटी है, इसमें प्राप्त होता है, उसके बारे में जानकारी, ठीक है। देखिए आगे देखिए, ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं का नाम दिया गया है। ऐतरेय में राज्याभिषेक का नियम और प्राचीन राजाओं का नाम दिया गया है। चलिए ठीक है, आगे देखिए, आगे देखते हैं। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्रह्मांड का स्थान है, ठीक है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्रह्मांड का स्थान है। तो ब्रह्मांड का स्थान किसके बाद है? तो शतपथ ब्रह्मांड के बाद किसका स्थान है? यानी कि ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्रह्मांड का स्थान। ये आप लोग को पढ़ा दिए पहले ही। चलिए आगे देखिए, आरण्यक में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। आरण्यक में क्या है? यज्ञ से जुड़े कर्मकांड की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, उपनिषद की संख्या 108। जो उपनिषद की संख्या है 108 है। उपनिषद की संख्या 108, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। तो कुल उपनिषद की संख्या कितना है? 108 है, जिसमें से हम लोग 13 को मूल उपनिषद मानते हैं, ठीक है। जिसमें से 13 को हम लोग क्या कहते हैं? देखिए आगे, तो इसमें पढ़ा है उपनिषदों की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों का श्रेणी में रखा गया है। इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड तथा आत्मा तथा ब्रह्मण की व्याख्या की गई है। जो 13 मूलभूत उपनिषद हैं, इसमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा और ब्रह्मण की व्याख्या की गई है। चलिए आगे देखिए, स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है। जो स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई जो स्थिति है वो मैत्रेयनी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। जो स्त्री है वो पुरुष का जुआ और शराब की भांति तीसरा क्या है? तीसरा ये मुख्य दोष है स्त्री। जुआ और शराब, जुआ पहला और जो जुआ पहला और शराब दूसरा और स्त्री तीसरा दोष, मुख्य दोष माना जाता है, ठीक है, मानी जाती है तीसरा को। नेक्स्ट आगे देखिए, शतपथ ब्रह्मांड में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्रह्मांड में स्त्री को क्या कहा गया है? तो पुरुष की अर्धांगिनी। पुरुष की अर्धांगिनी किसको कहा गया है? शतपथ ब्रह्मांड में। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों को उल्लेख मिलता है। जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों को उल्लेख मिलता है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक मनुस्मृति मानी जाती है। यश शुंग काल का मानक ग्रंथ है। यश जो है शुंग काल का मानक ग्रंथ है। यश किसका काल का है? तो यश जो है शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। जो नारद स्मृति है ये गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। चलिए इसके आगे अगले वीडियो में देखेंगे। इसके आगे जो पढ़ना है हम लोग का लूसेंट का इतिहास। तो आप सभी लोग मेरे वीडियो चैनल से जुड़ जाइए और इसी तरह से लूसेंट का जीके क्वेश्चन पढ़ते रहिए। चलिए, थैंक यू।